तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खासकर उन बच्चों से जो 10th पास आउट हो गए हैं और जो 12th पास आउट हो गए हैं, उन सारे बच्चों से आज एक अपील रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगा या एक सजेशन रह सकता है। तो जो भी बच्चे 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, वो लोग पूरा वीडियो देखें, ठीक ना। खासकर उनके करियर को लेकर के सारी बातें आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 12th पास आउट बच्चों को लेकर के। 12th पास आउट बच्चों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि अब तो हमारा 12th हो गया लगभग, अब हम क्या करें। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं या बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या है या क्या वो करना चाहते हैं और कैसे वहाँ तक जा सकते हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे हैं 12th में जो उनको कोई ऑप्शन इस समय दिख नहीं रहा है, तो ये लग रहा होगा कि चलो भाई कुछ नहीं तो बीएससी ही कर लेते हैं, बीएससी का ही फॉर्म डाल देते हैं और बीएससी कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाले भी होंगे बीएससी का और हो सकता है वो बीएससी करें भी आगे। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप बीएससी करने वाले हैं किसी के कहने से या कुछ नहीं आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए करने जा रहे हैं। आप क्यों करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन करने चाह रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे कुछ भी ऐसा, अगर आप ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि मैं बीए करूँगा और आईएएस की तैयारी करूँगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि मैं बीएससी करूँगा फिर टीचर बनूँगा, या हो सकता है आगे उनका एम टीचर बनने का होता है। तो एक एम के साथ आप स्टार्ट करिएगा। ये नहीं कि आपको पता नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बस बीएससी करना शुरू कर दिए। नहीं, आप एक एम बनाइए कि हाँ मुझे क्या करना है, अब मुझे आगे चल के क्या करना है, उसके हिसाब से आप बीएससी करिए, तब बेस्ट रहेगा। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये होगा कि मुझे इंजीनियर बनना था, या हो सकता है मुझे एनडीए में जाना था, या हो सकता है कई सारे बच्चों के दिमाग में हो कि 12th पास आउट हो गया, मैं अब शायद एयरफोर्स का पेपर दे दूं, या हो सकता है पॉलिटेक्निक का पेपर दे दूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिमाग में चलती हैं। खासकर 12th होने के बाद सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि हमें किधर जाना है। तो उन सारे बच्चों से ये चीज़ मैं बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप 12th पास आउट के बाद कोई चीज़ करना चाहते हैं, चाहे आप एनडीए की तरफ जाना चाहते हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे पॉलिटेक्निक या आईआईटी, इसमें से किसी एक तरफ जाना चाहते हैं और आपके दिमाग में 1% भी है, तो आप बिल्कुल बीएससी मत शुरू करिएगा। ये मत आप सोचिएगा कि मैं ये भी करता रहूँगा और साथ साथ ग्रेजुएशन भी करता रहूँगा, बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ठीक से नहीं होगा। ना आप ग्रेजुएशन ठीक से कर पाएंगे और ना ही आप जो चीज़ करना चाह रहे थे कि मुझे ये करना है वो भी नहीं हो पाएगा, दोनों बेकार हो जाएगा, ठीक ना। और बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो किसी अच्छे कॉलेज से करिएगा, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए, जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसे जगहों से करिए जहाँ उस तरह का माहौल है कि आप वहाँ आगे जा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इधर से कहीं फॉर्म भर दे दिया, चीटिंग करके पास हो गए, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे 12th पे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप उस चीज़ को लेकर के तैयारी करें, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, या हो सकता है ये सजेशन अच्छा एक चीज़ और होता है, कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि बीटेक करने के बाद से 10 या 12 हज़ार की जॉब मिल रही है। नहीं, ये आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। बीटेक आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपको जो भी ये बताया होगा या आप जिससे भी हमने सुना होगा कि बीटेक करने के बाद सक्सेसफुल नहीं है आदमी, तो बहुत गलत सुना है आपने, ये जान लीजिए अभी। इसलिए कि बीटेक एक आईआईटी करने वाले भी होते हैं और एक प्राइवेट कॉलेज से भी करने वाले होते हैं। तो किसी भी आईआईटी कॉलेज से जो बीटेक किया है कोई भी पर्सन, तो उसका एक बार आप बायोडाटा देखिएगा कि वो कितना आदमी कितने इनकम पे काम कर रहा है, और जो प्राइवेट से कर रहा है उसका ही आप सुने होंगे शायद। और ये सब बातें जो आपको बताई गई हैं या जो आपने सुना है, ये आप उसी से सुने होंगे जिसको थोड़ा सा भी पता नहीं होगा कि बीटेक कैसे होता है या बीटेक क्या होता है। वो बिल्कुल वही आदमी आपको बता रहा होगा जो हो सकता है उसके पड़ोस में कोई कर रहा हो या कोई उसके दूर के रिश्तेदार में कोई कर रहा होगा, यही सब ज्ञान देता है वो।
तो बिल्कुल आप इस कन्फ्यूजन मत रहिए कि आप बीटेक कर लेंगे तो बेकार हो जाएंगे, नहीं। आप अच्छे कॉलेज से करिए, बहुत उसका भी एक तरह से कह सकते हैं डिमांड है, बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आपने बीटेक कर लिया, डिग्री ले लिया, कुछ पता नहीं है आपको, तो फिर उस केस में तो आपका बेकार तो जाएगा ये चीज़ें। लेकिन किसी भी आईआईटी कॉलेज से जो बीटेक किया है उसका आप इनकम देखिएगा, करोड़ों में होता है इनकम लोगों का। पैकेज जो अनाउंस होता है, अगर लास्ट ईयर की बात करूँ मैं, तो मुझे पता है कानपुर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस सिलेक्शन हुआ था, कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं, कानपुर जो आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, वहाँ का कैंपस सिलेक्शन जो हुआ था उसमें मिनिमम जिस पर्सन को, जिस बच्चे को पैकेज मिला था वो अप्रॉक्स 8 से 9 लाख का बीच का था मिनिमम, और हायर जो था वो करोड़ों में भी था। तो आप जो भी बातें सुने हैं वो एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा सही भी है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत भी है। तो 100% सही मत मानिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप बीटेक करें, आप आईआईटी जाएं, तो बिल्कुल जाइए। हाँ, लेकिन अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं तो आईआईटी की तरफ मेहनत भी करना होगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों की बात सुन करके कि ये है वो है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक ना। आप थोड़ा सा आप रिकॉर्ड उठाइए या कहीं सर्च करिए कि आईआईटी से अगर कैंपस सिलेक्शन होता है या आईआईटी से जो लोग बीटेक करते हैं उनकी इनकम क्या है, बहुत अच्छी खासी इनकम है, ठीक ना। तो मिसलीड मत होइए, खासकर बीटेक को लेकर के। बहुत सारे लोग ने दिमाग में भर दिया है कई लोग के कि ऐसा नहीं है, बेकार हो जा रहा है बीटेक करने वास्ते, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल इस कन्फ्यूजन मत रहिए, ठीक ना। तो सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया कि अगर आप 12th के बाद अगर कोई ग्रेजुएशन शुरू करना चाह रहे हैं तो उस पर आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आप एम क्या है आपका, उसके बाद से ही आप ये डिसीजन लीजिए। और अगर 12th पे आप कुछ करना है तो उसके लिए भी आप एक बार अपने आप को चांस दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th 12th बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, काम चलाऊँ जैसे जैसे करके पास हो गए, अब वो चाह रहे हैं कि वो एनडीए जाए, या हो सकता है आईआईटी जाएं, या हो सकता है एयरफोर्स की तैयारी करें, या जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं। तो आप सबके लिए बस एक ही चीज़ है, अगर आप 12th से ही कुछ करना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट है कि आप आईआईटी का तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप आईआईटी की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरा जितना है 12th लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब आप क्लियर कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि आईआईटी का जो सिलेबस है ना बहुत ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आप चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। इतना ज़्यादा है चीज़ें कि आप उतना पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। मेन सब्जेक्ट तो यही होता है, मैथ साइंस, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया, यही तो मेन सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। तो अगर आप ये तैयार रखे हैं तो आपका कोर चीज़ तैयार है, मतलब 80% किसी भी एंट्रेंस का आपका तैयार है। 10 से 20% थोड़ा सा कहीं रीजनिंग आ जाता है, कहीं इंग्लिश आ जाता है, तो आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे तो आपका कोई भी 12th लेवल का एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 10th पास आउट बच्चों के लिए। तो 10th पास आउट बहुत सारे बच्चे इस साल भी हुए हैं। अब उनको भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या हम करें आगे, हम बायो लें, मैथ लें, कॉमर्स लें। तो सिंपल सा एक लाइन में जवाब है कि या तो आप मैथ लीजिए या तो आप बायो लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोप मैथ में है, फिर बायो में है। कॉमर्स में बहुत कम स्कोप है। अगर आप देखें कि आप कॉमर्स पढ़ के आगे क्या क्या कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। या तो आप सीए की तैयारी करिए और नहीं तो फिर बैंक की तैयारी कर लीजिए। और बैंक की तैयारी के लिए आप मैथ से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं बनता है। बैंक की तैयारी के लिए कोई भी जा सकता है। हाँ, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, सीए की तैयारी करिए, भी हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर आपका कॉमर्स पढ़ना बेकार हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे बीकॉम में कर सकते हैं, कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो जो भी बच्चे हैं एवरेज हों, अच्छे हों, जहाँ ज़्यादा डिमांड है, जहाँ ज़्यादा कर सकते हैं स्कोप है, उस ऑप्शन को आप चूज करिए। जैसे मैथ है, बायो है। मैथ से अगर आप 11th में पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप आईआईटी करिए, चाहे आप एनडीए की तरफ जाइए, चाहे पॉलिटेक्निक कर लीजिए, चाहे कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, दुनिया भर का ऑप्शन है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बायो से हैं तो बायो से आप चाहें तो नीट की तैयारी करिए, एमबीबीएस करिए, बीडीएस करिए, बीएमएस करिए, मतलब डॉक्टर बन जाइए। या आप बी फार्मा कर लीजिए तो आप दवा बनाइए, या डी फार्मा कर लीजिए, दवा की दुकान खोल लीजिए। तो बहुत सारे स्कोप हैं मैथ और बायो से करने में। तो जो भी बच्चे 10th पास आउट हैं उनके लिए बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप या तो मैथ लीजिए या तो बायो लीजिए।
और जो भी लीजिए, अगर आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ में इंटरेस्ट हो, मैथ आपका बहुत अच्छा हो तब मैथ लीजिए, और अगर मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो आप मैथ बिल्कुल मत लीजिए, तब बायो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बायो लीजिए और दबा के पढ़ाई करिए। सिंपल सी बात है, आपके पास यही 1 से 2 साल हैं, जितना अच्छे से आप कर सकते हैं करिए। अब सारा कुछ चीज़ें मैं बता दिया हूँ, जो भी 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, थोड़ा सा एक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए थी, जिससे कैसे आप चूज करें करियर, उतना मैं बता दिया हूँ। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इसके लिए भाई आपको थोड़ा सा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा कि आप किधर जाएं या क्या आपको करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी सर्च करिए, या आप किस तरफ जाना चाहते हैं वो चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ, आपको थोड़ा सा सिग्नल मिल गया होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अब थोड़ी सी कुछ बातें जो कि खासकर उन बच्चों के लिए ही है जो 12th पास आउट हैं और 12th पास आउट हैं, उनके लिए एक नोटिस थोड़ा सा आज के लिए है कि जो भी बच्चे, कोई भी बच्चा किसी स्कूल का हो, कहीं से भी पढ़ा हो, 10th पास आउट है और 12th पास आउट है, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम देवरिया में स्टार्ट होने जा रहा है, और बेस्ट से बेस्ट टीम के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग IIT और नीट का बैच, स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टीचर रहेंगे, और आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो जो भी आप जाके कोटा में या कानपुर में, जो भी आप अच्छे से शहर में जहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा होता है, जो भी आप वहाँ पढ़ेंगे उस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी मॉड्यूल, जो भी सीट आपको दिए जाएंगे, जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सारा LN या रेजोनेंस को के लेवल का रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, खासकर IIT को लेके, नीट को लेकर के, कि जो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो उनके लिए ये चीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं जो इंटरेस्ट रखते हों कि मुझे आगे चल के IIT में जाना है या नीट में जाना है, तो वो बच्चे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, और ये गारंटी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट टीम मिलेगी, आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे, और किसी तरह का आपको दिक्कत खासकर 11th और पूरे 12th में कभी नहीं होगा। और चाहे आपका बोर्ड का पेपर दिलाना हो उसमें लेकर के हो, मतलब कि उस बोर्ड को भी लेकर हम लोग चलेंगे साथ साथ, और IIT का भी सिलेबस या नीट का भी सिलेबस लेकर साथ में चलेंगे, दोनों एक साथ रहेगा, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि दोनों चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी, और अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे से आपको कराया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो कांटेक्ट करेंगे, खासकर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा आपको नोटिस देना था कि जो भी बच्चे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा वो है कि हमको करना है। मेन बात ये होती है ना कि IIT या नीट थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों का इसलिए नहीं निकल पाता है कि वो पहले से तैयारी नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th पास आउट होकर जाते हैं तैयारी करने, तो नीट में इतना भयंकर कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 12th पास आउट बच्चे जाते हैं तो 1-2 साल तो पहले 11th 12th का ही ठीक से पढ़ते हैं, तो 2 साल वो ऑलरेडी 11th 12th में बर्बाद कर चुके हैं। और 12th के बाद जाते हैं तो वहाँ पे एक से एक अच्छे बच्चे आ जाते हैं, तो उनसे वो काफ़ी पीछे अपने आप को देखते हैं, क्योंकि चीज़ें जैसे पढ़ना चाहिए नीट के लिए या जैसे आपको IIT के लिए तैयारी करना है उस तरह का आपने पढ़ा नहीं 11th 12th में, आपने बोर्ड का पढ़ा और उसमें भी बोर्ड में ढंग का नहीं पढ़ा, तो एक तरह से कहा जाता है अपने 2 साल पूरा बर्बाद कर देते हैं बच्चे। तो स्पेशली ये बैच हम लोग इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका 2 साल बर्बाद ना हो। आप अगर IIT की तरफ ही जाना चाहते हैं, नीट की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो आप वो 2 साल पहले से ही काम करिए। जब आप सोचिए खुद ना, 2 साल बाद आप जा रहे हैं 12th पास आउट करने के बाद, और कोई बच्चा ऑलरेडी 2 साल से वही चीज़ पढ़ रहा है, तो आपसे सिंपल सी बात, वो 100 कदम आगे रहेगा। जो क्वेश्चन आप 10 मिनट में करेंगे शायद आप ना कर पाएँ, वो क्वेश्चन वो 1 मिनट में करेगा और आपसे जल्दी कर लेगा। हो सकता है वो आपसे कई सारे चीज़ें आप ज़्यादा जानता हो। तो बस थोड़ा सा कंपटीशन का डिफरेंस है, माहौल का डिफरेंस है। अच्छे अच्छे शहरों में दिल्ली है चाहे कोटा है, वहाँ पे बच्चे 9 से ही इस चीज़ों को लेके चलते हैं। खैर 9 से नहीं, आप 11 से चीज़ कर सकते हैं कि 11th 12th दोनों को आप पढ़ते रहिए, बोर्ड का भी और IIT नीट का भी पढ़िए, जिससे आपका बोर्ड भी बहुत अच्छे से जाएगा, और अगर आपका एम IIT नीट में जाना है तो वो भी बहुत अच्छे से जाए, तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ तैयारी किया है। और नहीं तो सिंपल सा आप सिर्फ बोर्ड का पढ़ेंगे तो आपका इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 12th पास आउट हो के कोटा जाते हैं तैयारी करने, कानपुर जाते हैं तैयारी करने, और फिर वहाँ जाने के बाद लगता है कि यार हमने 11th 12th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मात्र ने 20 से 30% पढ़ा है और वो भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपके साथ न हो,
इसलिए आप इस चीज़ को करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th पास आउट कर लेते हैं, BHU का एंट्रेंस नहीं निकलता है, BHU का जो BSc का एंट्रेंस है वो तक नहीं निकलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं निकलता है। तो मात्र उसका एक ही रीज़न है कि आपने उस चीज़ों को उस ढंग से नहीं पढ़ा है, उस तरीके से नहीं पढ़ा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे IIT या नीट को लेकर के, उनके लिए ये बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और इस बैच की शुरुआत आज अप्रॉक्स 23 डेट है, हम लोग 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। 25 से ये बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग आप जो भी टाइमिंग होगी, अगर आपको चाहिए होगा, आपको ज्वाइन करना है ये बैच, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या टाइमिंग होगी। बैच 25 से स्टार्ट होगा और आपको हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे, बेस्ट टीम मिलेगी, और जो भी मटेरियल है आपको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वो सारा कोटा लेवल का होगा। जो भी कोटा में मटेरियल मिलते हैं या जो भी पढ़ाया जाता है उसी लेवल का रहेगा, और वही सारी चीज़ें दी जाएंगी आपको और वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों कम से कम एक बार क्लास करें, ठीक ना, डेमो क्लास ले लें। 5 से 6 दिन का डेमो क्लास चलेगा, आप ज़रूर एक बार डेमो क्लास लीजिए और फिर आपको जैसा समझ में आए वैसा आप करिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।